नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, हमारे आज के सेशन का टॉपिक अगेन पाकिस्तान है। मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान की वही वाली बात है, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। सो खबरों में बने हुए रहना, अगर आपको किसी से सीखना है ना तो पाकिस्तान से सीखना चाहिए। आपको पता होगा कि इस साल हमारी जो 26 फरवरी आ रही है उसमें हमारी पुलवामा जो अटैक के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उसके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो शायद ईरान को ये चीज़ बड़ी याद आ रही होगी। और भारत में पिछले कुछ दिनों पहले एक अटैक हुआ था रजौरी में, जिसमें हमारे भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी मिलिटेंट के द्वारा एक एम्बुश करके उनके ऊपर अटैक किया गया था और हमारे कुछ सैनिक यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सो उसके बाद बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में बहुत सारी खबरों में चला कि भारत इसका बदला ज़रूर लेगा, बट मुझे लगता है अभी हमारे मोदी जी ना इलेक्शन में बिजी है। तो ईरान ने देखा कि भारत कुछ कर तो रहा नहीं है, तो मैं अपना हिसाब चुकता कर लेता हूँ पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने आज सुबह एक, जैसे हमने की थी ना एक सर्जिकल स्ट्राइक, तो ईरान ने भी यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ईरान ने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को ठोका है। और आज के हमारे सेशन में हम यही जानेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो क्या है, कैसे हुआ है, ईरान ने कहाँ हिट किया है, किस वजह से हिट किया है, और उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान की अथॉरिटी के अभी क्या हालात हैं। सो दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर आज सुबह एक प्रिसिशन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक लॉन्च किया। यहाँ पर लगभग 6 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और लगभग दर्जन भर जो रॉकेट्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने दाग दिए। मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो ड्रोन यूज़ किया गया होगा वो शाहीद ड्रोन होगा, जो कि आजकल के टाइम में ईरान का बहुत फेमस ड्रोन है। और ये कामिकाज़े ड्रोन है, यानी कि वो टारगेट के ऊपर जाके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है और टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल आजकल ईरान बहुत ज़्यादा कर रहा है और अपने अलाइज को भी दे रहा है। हालांकि इससे रिलेटेड कोई पुख्ता न्यूज़ अभी तक निकल के नहीं आई है, बट मोस्ट लाइकली यही ड्रोन इस अटैक के अंदर यूज़ किया गया होगा। अब सुबह जब ये स्ट्राइक की गई उसके बाद ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है उसने इस बारे में जब इन्फॉर्म किया कि हमने इस तरह की कोई स्ट्राइक पाकिस्तान में की है, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर फर्स्टली वही किया जो वो हर बार करता है, कंप्लीट डिनाइल। कुछ नहीं हुआ, पेड़ टूटे, कौए मरे एंड ऑल दैट। उसके बाद धीरे धीरे दोपहर तक आके पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन इसका आया कि हम इसकी एक निंदा करते हैं, और पाकिस्तान ने यहाँ पर इस स्ट्राइक को एक तरह से अनप्रोवोकेटिव वॉलेशन ऑफ इट्स एरोस्पेस जो है वो डिक्लेयर किया, और इसका जो विरोध है अपना वो ईरान के सामने उन्होंने दर्ज भी कराया। अब ये जो स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के कोए सब्ज नाम के एक जगह पर हुई है, और ये जगह पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान का शहर है पंजगुर उससे लगभग 60 किलोमीटर और पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये बॉर्डर पर नहीं हुई है बल्कि डीप इनसाइड दी पाकिस्तान टेरिटरी ये स्ट्राइक की गई है, जो कि बहुत अनयूजुअल बात है, क्योंकि ईरान ने आज से पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। हालांकि लॉन्ग शेल्स की जो आर्टिलरी हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बीच में हुआ करती थी, कभी वॉर नहीं हुई है, बट ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि एक पूरी तरह सुन्नी कंट्री है और एक पूरी तरह शिया कंट्री है, और शिया और सुन्नी का जो झगड़ा है वो तो सदियों पुराना है। सो अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की है इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ पाकिस्तान से नहीं आ रही हैं। बहुत सारी अनकन्फर्म न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जख्मी हुए हैं और मारे भी गए हैं। बट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान का कहना है कि ये जो स्ट्राइक की गई है वो उसके जो बॉम्ब्स हैं और शेल्स हैं वो एक घर पे गिरे हैं, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें 2 लड़कियां थी, शायद एक 12 साल की और एक शायद 15 साल की लड़की थी, जिसकी इस अटैक के अंदर मौत हुई है। और वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है, यानी कि को ये सब जो जगह है वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उनका कहना है कि ये जो स्ट्राइक की गई थी ये एक मस्जिद को टारगेट बना करके की गई थी। देखिए, पाकिस्तान की अपनी ऑडियंस को भी तो ये बताना है कि देखो शियाओं ने क्या किया है, और शियाओं की मस्जिद अलग और सुन्नियों की मस्जिद अलग। ऐसा पाकिस्तान में, इवन हिंदुस्तान में भी ऐसा देखने को बहुत लार्ज स्केल पे मिलता है। तो वहाँ पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या जो कट्टरपंथी हैं सुन्नी, वो अपना गेम यहाँ पर नया शुरू कर दिया है उन्होंने कि ईरान ने हमारी मस्जिद को यहाँ पर अटैक किया है।
अब यहाँ पे जो ईरान ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये ईरान का कहना है कि उन्होंने कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए ये सर्जिकल स्ट्राइक की है अगेंस्ट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है जैश अल अदल। जैश अल अदल को ईरान में बोला जाता है जैश अल दहलुम, जिसका मतलब होता है आर्मी ऑफ जस्टिस। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक सलाफी सुन्निज्म को फॉलो करने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सोल मोटो है ईरान का सिस्तान और जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसको इंडिपेंडेंस दिलाना है। अब यहाँ पर जो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में भी है, और ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी आर्मी और जो आईएसआई है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली सपोर्ट करते हैं। सो एक तरह से एक प्राइवेट मिलिशिया है, जैसे कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान यूज़ करता है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद को, इसी तरह पाकिस्तान इन छोटी छोटी मिलिशिया ग्रुप्स को भी यूज़ करता है ईरान के खिलाफ। इस सब के अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन का भारत के साथ भी एक लिंक है, और वो है कुलभूषण जाधव के जो एब्डक्शन हुआ था, उसका जो अपहरण हुआ था, वो ईरान से करके उसको पाकिस्तान की आईएसआई को जो सौंपने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी वो यही थी। तो जैश अल अदल ने ईरान में जाके बलूचिस्तान, जो ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहाँ पर जाकर के कुलभूषण जाधव जो कि हमारे एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे और ईरान में अपना बिजनेस करते थे, वहाँ से उनको अगवा किया और वो हैंडओवर कर दिए गए पाकिस्तान को। और पाकिस्तान आज के दिन पे उनको लेके भारत को यहाँ पर पोक भी करता है और भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की भी कोशिश करता है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने एज अ स्पाई जो है उनको अरेस्ट किया हुआ है और अपनी जेल में रखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने कोह ए सब नाम की जो जगह है इसी पर अटैक क्यों किया। सो बेसिकली ये जो जगह है ये जैश अल अदल का गढ़ माना जाता है, और जैश अल अदल का जो सेकंड इन कमांड था जिसका नाम था मुल्ला हाशिम, वो इसी जगह से बिलोंग करता है। और ये मुल्ला हाशिम को ईरान ने ही 2018 में अपने एक प्रोविंस जिसका नाम है सारावन, वहाँ पर इसको मारा था। अब इस अटैक के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है और हर तरफ ये बात हो रही है कि कैसा न्यूक्लियर स्टेट है जो कि कोई भी इसको आगे मार करके निकल जाता है। पहले अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कैप्चर करने के लिए यहाँ स्ट्राइक की, अमेरिका के सील्स यहाँ पर आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए और पाकिस्तान को पता तक नहीं चला। उसके बाद फिर इंडिया ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार पाकिस्तान में स्ट्राइक की, और अब ये ईरान ने भी यहाँ पर स्ट्राइक की है। सो देखिए पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है, आई डोंट नो ये कैसा इनका एयर डिफेंस सिस्टम है। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें काफी सारी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। तो इस वीडियो में पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाया, जहां उसने HQ-9 मिसाइल दिखाई है, HQ-16 मिसाइल दिखाई है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने होराइजन 7 को डिपिक्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर बताया है YLC-8 रेडार के बारे में, जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडार है और चाइना ने पाकिस्तान को भीख के रूप में दिया था टू काउंटर इंडिया। अब चाइना ने यहाँ जो वेपन्स दिए हैं पाकिस्तान को, वो बेसिकली सिर्फ चाइना ने फ्रेंडशिप के नाते या इंडिया को काउंटर करने के लिए ही नहीं दिए, बल्कि पाकिस्तान को यहाँ पर बलूचिस्तान में जो सीपैक गुजर रहा है बलूचिस्तान से, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए चाइना ने ये वेपन्स पाकिस्तान को दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है और चाइना चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहे। सो यहाँ पर ये जितना भी सिस्टम आज फेल हुआ है वो सिर्फ पाकिस्तान का फेलियर नहीं है, बल्कि ये चाइना का भी फेलियर है। और चाइना को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ ढंग की चीज़ बना लिया करो, कॉपी करके आप 90% माल बनाते हो और वही फिर आपकी सारे माल की वही बात चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो थोड़ा सा ढंग का कुछ बनाया करो। तो और इंडिया वालों को भी यहाँ पर थोड़ी सी सांत्वना मिली होगी कि कभी हमारा अगर हम अटैक करें चाइना के ऊपर तो यही माल निकलेगा जैसा कि पाकिस्तान में निकल रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि पाकिस्तान इस अटैक के बाद क्या करेगा। देखिए पाकिस्तान ने एक चीज़ जो वो कर सकता था वो तो उसने कर दी कि इस अटैक की निंदा कर दी, और पाकिस्तान ने, अभी खबर आई है कि पाकिस्तान ने ईरान से जो अपना राजदूत है उसको वापस बुला लिया है। तो ये डिप्लोमेटिक जो उसने स्टेप ले सकता था वो उसने ले लिया है। पर मज़े की बात तो ये है कि अभी एट प्रेजेंट दोवास में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही है और कल ही पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है ईरान के काउंटर पार्ट के साथ। तो वो ईरान के साथ बड़े गले मिल रहे थे। और मज़े की बात यह है कि ईरान की जो नेवी है और पाकिस्तान की नेवी है वो एट प्रेजेंट अरेबियन सी में एक नेवल एक्सरसाइज कर रही हैं, और आज सुबह ईरान ने ये शगुफा छोड़ दिया। सो पाकिस्तान तो यहाँ पर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया कि करें क्या। एक तरफ तो वो गले लग रहे हैं, दूसरी तरफ वो पीछे से जो है ड्रोन्स फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, और
पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के जैसा जैसे उसने किया था ना कि वो उसने अगले दिन रिटेलिएट किया, तो रिटेलिएट तो यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि ये ईरान है। भारत के समय में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत सारे मिडिल मैन थे, जैसे कि अमेरिका था और ब्रिटेन था, तो ये सब थे जिसने इन दोनों के सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोका। बट ईरान के साथ ऐसा कोई नहीं है। ईरान के साथ अगर चीज़ें एस्केलेट होंगी तो वो बड़े लेवल पर होंगी, और ईरान इस समय दुनिया में किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ईरान अपने फुल फ्लैज मोड में पूरी दुनिया के साथ पंगा लेने के लिए तैयार है। वो अमेरिका से पंगा ले रहा है, उसकी प्राइवेट मिलिशियाज जैसे कि हुती रिबेल्स हो गए, उधर लेबनान में हिजबुल्ला हो गया, या फिर जो हमास है, वो इन सबको उसने काम पे लगाया हुआ है। तो उसके जितने भी प्रॉक्सीज हैं वो इस समय काम पे लगे हुए हैं, और ईरान ने अपना जो प्रॉक्सीज हैं उसके पास बहुत सारे ऐसे कबीले हैं, बहुत सारे ऐसे मिलिशियाज हैं जो वो किसी की देश पर भी अटैक करने के लिए भेज सकता है। तो वो पाकिस्तान पर भी किसी भी समय इस तरह का अटैक करने के लिए अपनी मिलिशिया को बस ऑर्डर देगा और मिलिशिया पाकिस्तान पे अटैक कर भी देगी। तो पाकिस्तान यहाँ ये नहीं चाहेगा कि वो उसका नया फ्रंट जो है वो ईरान से खुल जाए। देखिए, इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो वॉर है वो तो कोई जग जाहिर बात है, वो तो कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। इसके अलावा इस समय जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वो भी पूरी तरह अफगानियों ने, तालिबानियों ने पूरी तरह पाकिस्तान की वहाँ पर बैंड बजाई हुई है, और अब ईरान का बॉर्डर भी अगर खुल जाएगा तो पाकिस्तान तो चौतरफा यहाँ घिर चुका होगा। तो पाकिस्तान ऐसी गलती तो यहाँ पर नहीं करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहना शुरू कर दिया है कि देखिए यहाँ पर ना रॉ की साजिश है, यहाँ पर ना इंडिया की साजिश है। अब उसके बाद में ना कुछ कुछ पॉइंट हो सकता है। देखिए क्यों? क्योंकि अभी हमारे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो इस समय तेहरान में हैं, और उन्होंने ईरान के साथ क्या बात की, उन्होंने ईरान के साथ क्या सेटलमेंट किया। क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे जो रजौरी में अटैक हुआ था वहाँ पर हमारे सोल्जर्स के साथ जो किया वो बात हम भूलेंगे नहीं, उसका बदला किसी ना किसी तरह ज़रूर लिया जाएगा। अब ये उसका बदला था या क्या सेटलमेंट हुई है ईरान के साथ भारत की? ईरान और भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं। छाबार पोर्ट की जो बातचीत अभी हमारी चल रही है वो फाइनल स्टेज पर है। रेड सी के अंदर जो टेंशन्स हैं उसके लिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने यहाँ पर ईरान के सामने अपने विरोध दर्ज किए हैं, अपनी चिंताएं यहाँ पर जाहिर की हैं। सो ईरान हमारी हर एक प्रॉब्लम को सुनने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। अब ईरान पाकिस्तान के बीच में ये जो पूरा टसल हुआ है उसमें पाकिस्तान की स्थिति दयनीय हो गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर करा क्या जाए, और पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आर्मी, जिसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की जनता की नज़र में पहले ही बहुत गिर चुकी है, अब वो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल कहते हैं ना धरातल पर आ चुकी है। और हो सकता है इसकी वजह से जो पाकिस्तान की जनता है उसका जो गुस्सा है वो फूट पड़े। हो सकता है यहाँ पर कम्युनल टेंशन्स हो जाए, शिया सुन्नी के झगड़े हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सुन्नी है और ईरान एक शिया कंट्री है, और पाकिस्तान में भी जो सुन्नियों के खिलाफ जो नफरत है वो बहुत ज़्यादा है। हमने पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे प्रोटेस्ट देखे हैं जहाँ पर स्लोगन्स लिखे होते हैं शिया काफिर काफिर शिया। अब यहाँ पर काफिर काफिर का मतलब ये है कि ये एक बार नहीं बल्कि कहते हैं कि शिया तो डबल काफिर है। माना जाता है पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की ही भाषा में बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़े काफिर हैं वो यहूदी हैं, उसके बाद जो काफिर हैं वो शिया हैं, और उसके बाद हिंदुओं का नंबर आता है। तो शियाओं को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। हिंदुओं के साथ शियाओं की भी जो कंडीशन है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, और जो अटैक्स हैं शियाओं मस्जिद पे, शियाओं की मस्जिद पे, उनकी जो उनके रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर, वो बहुत लार्ज स्केल में पाकिस्तान में होते हैं। सो पाकिस्तानी जो जनता है वो शियाओं के खिलाफ अब यहाँ पर क्या करेगी ये भी एक देखने वाली बात है। सो एट लास्ट ये इंसिडेंट पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पहली बार ईरान ने यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी जो स्ट्राइक है वो लॉन्च की है। पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी दुनिया में लगातार गिरती जा रही है, और ये जो इंसिडेंट आज हुआ है उसने उसकी साख के ऊपर एक तरह से बट्टा लगा दिया है। अब पाकिस्तान की जनता इसको कैसे डाइजेस्ट करेगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगी, ईरान इस जो अगर कुछ पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया तो तब क्या करेगा, तो इससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको इसी चैनल पर लगातार देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो
अब फ्यूचर कोर्स है वो किस तरह होने जा रहा है और पाकिस्तान यहाँ पर क्या करने वाला है। सो हमारा आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे कल जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।